क्या वाकई में 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटर के मिलता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे 20 लाख का 50 लाख तक का भी लोन मिलता है कि 10 लाख तक जो है इस स्कीम में जो है लोन जो है आपको विदाउट गारंटर जो है मिल जाएगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है वेरियस स्कीम्स के अंदर जो है आप देखते हैं कि लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ वीरेंद्र कुमार मन्याल जी हैं जो जनरल मैनेजर हैं डीआईसी के। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, लोगों का सवाल ये है कि क्या वाकई में 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटर के मिलता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे 20 लाख का 50 लाख तक का भी लोन मिलता है। लेकिन उस लोन की पूरी सच्चाई क्या है? और 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम है, उसका लोन अगर लेना है आपको विदाउट किसी गारंटर, आप किसी बैंक में भी जाते हैं तो बिना किसी गारंटर के या बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के आपको लोन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको गारंटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप बताइए क्या वाकई में इसकी कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब लोगों को कोई बात समझानी होती है तो उन्हें पूरा इलेबोरेट करना पड़ता है। वो समझ नहीं पा रहे कि 10 लाख एक रकम है और उसका लोन जो है विदाउट गारंटर आप उन्हें 10 लाख की एक रकम दे रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, इसमें हम लोग जो है केसेस स्पॉन्सर करते हैं उन सभी बेरोज़गार युवाओं या जो भी आदमी है बेरोज़गार है, उसका हम केस स्पॉन्सर करते हैं, बैंक्स में भेजते हैं और बैंक जो है फिर ये केस लोन जो है डिसबर्स करता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम 2 सेक्टर्स में देते हैं, या तो सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में जो लिमिट है इसकी वो 20 लाख है अपर लिमिट, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अपर लिमिट जो है वो 50 लाख है, 50 लाख रुपया है। और इसमें मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मैंने पहले भी चैनल्स पे ये बात की है कि 10 लाख तक जो है इस स्कीम में जो है लोन जो है आपको विदाउट गारंटर जो है मिल जाएगा। आप बैंक्स में जाइए, आपका प्रपोजल अच्छा प्रपोजल होना चाहिए जो हमें लगे कि हाँ ये आगे काम ठीक रहेगा, कामयाब रहेगा, तो हम उसकी मदद करेंगे और उसको जो है बिना गारंटर के 10 लाख रुपया जो है बैंक जो है वो मुहैया कराएगा। सर, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा केस जो है वो ज़्यादातर रिजेक्ट होता है? क्योंकि जिन लोगों ने कहा कि आप इस पर बात करें, मैं उन्हीं लोगों का सवाल आपसे पूछती हूँ। क्या कुछ कमियां रहती हैं उनकी, क्या कुछ उनके ड्रॉबैक्स रहते हैं जो उनको लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता? हाँ देखिए, बड़े सारे केसेस होते हैं जब रिजेक्ट वो होते हैं जब उनके पास या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जब वो क्योंकि इसमें जो बेसिक अगर आप देखेंगे फॉर्मेलिटीज़ कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, लेकिन एक जो अहम चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि जहाँ पे वो अपना काम करना चाहते हैं, अगर वो कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या कोई दुकान में कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम या कुछ भी काम करना चाहता है, तो उसको जगह चाहिए। तो जगह के जो है डॉक्यूमेंट्स वो बहुत ज़रूरी हैं। वो या तो उसके अपने नाम पर हों, अगर नहीं है तो उसके रेंट डीड होनी चाहिए। तो कई बार लोग जो हैं या तो रेंट डीड प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। इसकी वजह से केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। मोस्टली जो केसेस हैं इनके बेसिस पे होते हैं। कई बार कुछ केसेस में क्या होता है कि वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होता है, जब बैंक इंस्पेक्शन करने जाता है वहाँ पे, तो उनको पता चलता है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट होता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ये लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जी तमाम यंगस्टर्स को, तमाम युवाओं को मदद करें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आपको कोई दुकान, जिस तरह से आजकल ट्रेंडिंग में है, कैफ़े खोल रहे हैं लोग, अपना अपना दुकान खोल रहे हैं, जो यंगस्टर हैं हमारे जितने, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन इसमें आपको ये भी पता चल गया कि आपको क्या कुछ करना है। अब आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने लोन दे दिया, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहे, सारे प्रोसेस में कितना वक्त लग जाता है? हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें ऑनलाइन प्रोसेस है सारा। जब भी कोई भी जो भी आदमी इसमें लोन लेना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। हमारा पोर्टल है यहाँ पे www.kviconline.gov.in, ये ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ PMEGP भी अगर आप टाइप करेंगे तो ये पोर्टल जो है ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपने उस पर अप्लाई करना है। विद इन 7 to 10 डेज़ जो है वो हमारे ऑफिस से यहाँ से स्पॉन्सर करके, अगर हमें लगता है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ उसकी कंप्लीट है, अगर कुछ कमी है तो हम उन्हें बता देते हैं कि ये कमी है, आप इसे पूरा कीजिए। अदरवाइज़ हम उसको 7 या 10 दिन के अंदर जो है केस देख के अगर वाइबल है तो हम भेज देते हैं बैंक्स में। बैंक जो है फिर आगे इंस्पेक्शन करता है, जिस जगह पे उसने काम करना है वो वहाँ पे जाता है। उसकी मशीन्स के जो क्या रेट्स वगैरह वो सारे वेरीफाई करवा के, उनसे सारे कागज़ लेके, फिर उसके बाद जो है अगर सेटिस्फाई होता है, उनको लगता है कि बैंक जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये वाइबल है, तो बैंक उसको सैंक्शन कर देता है। सर, डीआईसी की अगर हम बात करें, आप यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, आप बता सकते हैं कि और कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो यहाँ पर रन हो रही हैं जिसके तहत लोगों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं? हाँ देखिए, अभी हाल ही में पिछले साल
हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट और अच्छी स्कीम है, जिसमें कि कोई भी आदमी जो अपने हाथ से काम करता है या मिनिमम टूल्स से काम करता है, उनको जो है हम लोग पहले रजिस्टर करते हैं पोर्टल पे। वो अपने साथ पास में जो भी CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं, वहाँ पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। एक बार जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो उनको जो है 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो जो भी काम करते हैं, जैसे बार्बर का काम हो गया या फिर आपका गोल्ड स्मिथ, फिर आपका मोची का काम हो गया, जिसमें भी वो है 18 ट्रेड्स हैं जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन PM विश्वकर्मा पोर्टल पे जाइए, 18 के 18 ट्रेड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर उनमें से किसी भी ट्रेड में आप अगर काम करते हैं, आपको आता है वो काम, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए। मैं आपको कहूँगा कि जो वार्ड्स के जो अर्बन एरिया के हैं वो अपने कंसर्न EOs के पास चले जाइए। जो पंचायत में रहते हैं वो कंसर्न BDO से पूछ सकते हैं या हमारे पास आ सकते हैं, हम उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको 5 दिन की जो है ट्रेनिंग मिलेगी, और ट्रेनिंग में भी उनको पर डे जो है 500 रुपीज़, मिनिमम 500 रुपीज़ जो है वो उनको मिलेगा। और ट्रेनिंग के बाद उनको एक 15,000 का कूपन मिलेगा, जिससे कि वो अपने जो टूल्स हैं, जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, वो खरीद सकते हैं। उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर उन्हें चाहिए तो उनको 1 लाख रुपए तक का लोन भी जो है गवर्नमेंट जो है वो देगी। 1 लाख का लोन जो है बैंक्स के थ्रू उनको मिलेगा। उसके बाद अगर उनका अच्छा काम चलता है तो वो ख़त्म करते हैं, तो 18 महीने के बाद वो 2 लाख रुपए का लोन और ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, नई स्कीम है PM विश्वकर्मा की। मैं सभी लोगों से आपके चैनल के थ्रू जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने आप को रजिस्टर करवाइए, रजिस्टर करवा के और इस स्कीम का जो है फ़ायदा लीजिए। चलिए, यहाँ पर हम बातचीत करने आए थे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, लेकिन पिछले साल 2023 में लोगों को बहुत बार बताया हमने कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम जो है वो आ चुकी है, जिसके लिए बेनिफिट मिलेगा छोटे कारोबारी को। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बैंक्स में जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, जिसके तहत हमने आपको ये भी बताया था कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा जानकारी आपको सर ने दी, अब आपको भी पता चल गया होगा कि ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हाँ, आप लोगों को सीधा रास्ता नहीं पता था कि आपको जाना किस रास्ते से है। आई होप अभी आपको पता चल गया होगा। एज ए जनरल मैनेजर सर, एक आखिरी अपील हो जाए, लोगों को पता नहीं चलता, आप बता दें, आप अपनी पूरी वेबसाइट का एक ब्यौरा दे दें ताकि लोग यकीन कर पाएं कि वाकई में जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो होता है। हाँ, नहीं, मैं आपके चैनल के थ्रू सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बेरोज़गार युवा हैं वो उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। आप लोग जो है अपना रोज़गार शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके तहत आप आ सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। और जो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आगे ही अपने कुछ काम करते हैं, बार्बर का हो गया, मोची का हो गया या गोल्ड स्मिथ का हो गया, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को PM विश्वकर्मा पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं और इस स्कीमों का जो है फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे सर वीरेंद्र कुमार मन्याल जी, जो जनरल मैनेजर हैं DIC के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के। बहुत एक मैं कह दूं कि आपके लिए एक फ्रूटफुल जानकारी है, जो जानकारी हमने दे दे के अपना गला खराब कर लिया। आज इन्होंने आपको जानकारी दी, शायद अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा, क्योंकि हमें कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि वो स्कीम कहाँ से आई है, कहाँ पर जाके उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात रही कि एक नहीं, आपको आज 2 बातों के बारे में पता चला गया। बेरोजगार हैं तो आप ज़रूर इससे आकर फ़ायदा ले सकते हैं इन सब स्कीम्स का। तो थैंक यू सो मच सर।